हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 8वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3 4 n, तो 3 डिजिट की एक संख्या है 3 4 n, अगर a 11 से कटेगी तो n की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा रूल है, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अल्टरनेट सम 3 + n किसके बराबर होगा, 4 के। तो n की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, 1, क्योंकि रूल क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ये क्या होगा, एक तो 0 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 12 16 एंड 54 लीव्स द रिमाइंडर 7। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 16 और 54 से कटने के बाद रिमाइंडर कितना दे, 7। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो वन स्टेप एट ए टाइम, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 16 और 54 से कटती है। तो वो है उसका एलसीएम। तो 12 16 और 54, इनका एलसीएम क्या होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब, 2 गुना 27, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। हमें पता है एलसीएम क्या है, एलसीएम सारे फैक्टर्स का मतलब ऑल फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को लेने पे आता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये बन गया 16 गुना 27। तो 16 गुना 27, 16 गुना 3 कितना 480, इसमें 48 निकालेंगे तो बन गया 432। 432 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से परफेक्टली डिवाइड होगी। ये हो गया पहला स्टेप। अभी दूसरा क्या है, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7, इसलिए 7 ऐड कर दो। लेकिन वो संख्या 13 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो 432 को मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करने पे 13 से डिवाइड हो। सो 432 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा, 13 3 39, तो 43 माइनस 39 42, 3 टाइम्स 39, ये बच गया 3। तो इस 432 को मैं क्या लिख सकता हूं, 13 गुना 33 के, ये बन गया। अभी बचा कितना, 3, 3k प्लस 7। ये जो 3k प्लस 7 है ना, इसको हमें 13 का मल्टीपल बनाना है। ये तो ऑलरेडी 13 का मल्टीपल है, इसको हमें 13 का मल्टीपल बनाना है। क्या k इक्वल्स 1 पे या 13 का मल्टीपल बनेगा, नहीं। क्या k इक्वल्स 2 पे बनेगा, हाँ। 3 दूनी 6 प्लस 7, ये बन गया 13। तो अभी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आंसर क्या है, 432 इंटू 2 प्लस 7। तो आंसर कितना आएगा, 432 इंटू 2, 864 प्लस 7, ये बन गया 871। इन संख्याओं को ऐड करने पे कितना आएगा, 8 7 और 1, ये बन गया 16, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 डिजिट नंबर 74x29y6 is divisible by 72, then what will be the value of 2x plus 3y। तो अगर कोई भी संख्या 72 से डिवाइड होगी तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 9। तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। बस किसी एक से चेक करते हैं, क्या ये चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, तो 9 तो 9 से कटेगा, 7 और 2 9 से कटेंगे, बचा कितना, 4 प्लस x प्लस वाई प्लस 6, ये 9 होना चाहिए। 6 और 4 10 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 10 को हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया।
और 8 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, ये जो लास्ट के 3 संख्याएं हैं ये डिवाइड होने चाहिए। तो 9y6 अगर ये परफेक्टली 8 से डिवाइड होगा तो एक रूल क्या है, अगर ए नंबर इवन होगा तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये संख्या ऑड है, जो कि इस केस में ऑड है, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 को ऐड करना है। तो ये बन गया कितना, यहाँ पे आ गया 0, ये बन गया y+1। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये डिवाइड हो, तो जो सबसे पहला नंबर जो 0 से डिवाइड होता है, जो ऐसा मल्टीपल 8 का जिसके अंत में 0 आता है, वो सबसे पहला नंबर है 40। तो ये तो है 0, तो y+1 कितना बन रहा है 4, तो y की वैल्यू कितनी है 3। y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी है 5। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, 2x + 3y। तो 2x 2 इंटू 5 + 3 इंटू 3, सो 10 और 9 कितना हो गया 19। दोबारा बता देता हूं, लास्ट के 3 डिजिट को बस चेक करना है। अगर 100 प्लेस ऑड है तो बाकी के 2 डिजिट्स में 4 को ऐड करना है। 6 और 4 10, 0 आ गया, तो y के साथ एक कैरी आ गया, y+1 बच गया। तो सबसे पहले ऐसी संख्या जो 8 से डिवाइड हो और जिसके अंत में 0 आए, वो है 40। यहाँ पे तो 0 है, y+1 बन के 4 देगा, तो y कितना होगा 3। अगर y 3 है तो x कितना होगा 5। सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आएगा 19। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in the ratio 4:7, their HCF is 26, then the sum of these two numbers will be। ये तो मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दो नंबर्स हैं 4:7, तो नंबर्स को क्या हम 4x 7x मान सकते हैं। अगर 4x 7x मानेंगे तो इनका HCF क्या होगा, ये है 4 गुना x, ये है 7 गुना x, HCF है x। तो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 26, तो 4x क्या है 4 इंटू 26, ये क्या है 7 इंटू 26। सो 26 इंटू 4 क्या होगा 104। 7 गुना 26 क्या होगा 140, 182। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 104 प्लस 182, 282 प्लस 4, 286। ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब यह है, अगर इन ऑप्शंस का अगर हम स्क्वायर रूट लें, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में आएगा, कौन सा नहीं। देखो आराम से फिल्टर कर सकते हैं। क्या हम इसको समथिंग डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 2 डेसिमल के बाद है। इसको भी समथिंग डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। इसको भी डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि डिनोमिनेटर में सारे परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं सिवाय ऑप्शन सी के, तो ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। अभी बाकी संख्याओं को देखते हैं। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होगा। जो भी संख्या 2, 3, 7 और 8 से एंड होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए भी कट गया। अभी बचा ऑप्शन बी और सी। तो इन संख्याओं से कोई परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं हो सकता, तो कौन से पॉसिबल यूनिट डिजिट्स होंगे। पॉसिबल यूनिट डिजिट्स हमारे होंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4, 5, 6 और 9। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो टेंस प्लेस भी 0 होगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है, टेंस प्लेस इवन होगा, 4 के लिए भी इवन होगा, 5 के लिए 2 होगा, 6 के लिए ऑड ही होगा, 9 के लिए भी इवन होगा। ये आपको चीजें याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। अगर इस ऑप्शन को देखो, लास्ट की संख्या 4 है, क्या टेंस प्लेस इवन है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन है बी। तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एलिमिनेशन मेथड ही इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1/12/13, ओके, तो फिर y की वैल्यू, x और y की वैल्यू दिया हुआ है, x/y हमें पता करना है। क्या इसको हम 1 को क्या हम लिख सकते हैं 13 - 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13 प्लस 14 - 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 14 प्लस 15 - 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 37 - 36 बाई 36 गुना 37 प्लस 38 - 37 by 37 into 38 प्लस सो ऑन। अभी 1 by 1 इसको सॉल्व करते जाओ। इसको अगर मैं लूंगा 13/12 इंटू 13, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। 13/12 इंटू 13 माइनस 12/12 इंटू 13 प्लस 14/13 इंटू 14 माइनस 13/13 इंटू 14 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में जाके क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 24 - 23, 24/23 इंटू 24 माइनस 23/23 इंटू 24। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया 13 से 13 कट गया, 1/12 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/14, ऐसे करके ये कहां तक जाएगा, ये 24 कैंसिल 1/23 माइनस 23 कैंसिल 1/24। ठीक है, ऐसे अगर हम कैंसिल करते जाएं 1/13 1/13 1/14 ऐसे करके यहां तक कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1/12 माइनस 1/24। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/24। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, इसका आंसर आएगा 1/ सबसे लास्ट वाला नंबर 1/24। तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा 1/ सबसे लास्ट वाला नंबर 72। तो x/y की वैल्यू हमें पता करनी है, x क्या है 1/24, y क्या है 1/72। तो ये क्या बन जाएगा 72/24, हमारा आंसर आ गया 3। ये सॉल्व इतना ही करना है जब तक हमें कोई पैटर्न पता चल नहीं जाता। जब पैटर्न पता चल जाए तो वहां से ऑलमोस्ट हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता रिवाइंड करके देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोई अगर आपका डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम देखो। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 7 एंड 13। तो कोई भी संख्या ए बी और सी से डिवाइड होगी, इसका मतलब है ए इंटू बी इंटू सी से भी डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 11 इंटू 13 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 इंटू 13 कितना होगा 91 इंटू 11। तो 11 के साथ कोई भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 1 को सेपरेट लिख दो, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 0 लिख दो और कैरी कर दो 1001। हमने रूल पता है, कोई भी एक संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या दोबारा रिपीट होगी। या फिर ऐसे बता सकते हैं, कोई भी संख्या एबीसी फॉर्मेट वाली 1001 से डिवाइड होगी, तो एबीसी फॉर्मेट वाला एक ही नंबर है। या फिर इसको डिवाइड करके देख लो, 259000 प्लस 259, 259 कॉमन निकालो, बचा कितना 1000, यहाँ कितना बचा 1, तो 259 इंटू 1001। तो बेसिकली ये नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है। या फिर 1001 क्या है, नथिंग बट 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कोई भी संख्या एबीसी टाइप की 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी होगी, 7 से भी होगी और 1001 से भी होगी। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे पावर के जैसे लिखा है, कंफ्यूज मत होना, 15
x1 y2। तो कैसी संख्या है? जो 44 से परफेक्टली डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अगर 44 से परफेक्टली डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये है तो 11 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। तो वही की कौन सी वैल्यू पे ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होने के लिए बस हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। क्या 0 रखने पे डिवाइड होगा? नहीं। क्या 1 रखने पे डिवाइड होगा? हाँ। तो वही की वैल्यू आ गई 1। तो अब ये नंबर बन गया 15x112। 11 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो रूल क्या है? अल्टरनेट 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस 2। तो ये बन गया 2 प्लस एक्स, ये बन गया 5 6 8 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस एक्स कितना बन गया? 2 प्लस एक्स बन गया 8 और x कितना बनेगा? 6। अभी पता क्या करना है? x प्लस वाई। तो x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी बढ़ती जाएगी, लेकिन समझने में बहुत आसान है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर, कौन सा है नंबर? 8439x53 जो कि 99 से डिवाइड होगी। 99 से अगर डिवाइड होगी तो वो 9 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 11 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 99। अभी देखो 9 से क्या क्या कटेगा यहाँ पे? 5 और 4 बन गए 9, 9 भी 9 से कटेगा, बचा कितना? 8 3 x और 3, 8 3 x 3, ये कितना होना चाहिए? 9। 3 और 3 6, 6 और 8 14 प्लस 3 इक्वल्स 3 और 3 6, 8 से 14 प्लस x इक्वल्स 9। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 जमा x इक्वल्स 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 99 से कैलकुलेट करके दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप 11 से भी चेक कर सकते हो। इसी संख्या को 11 से चेक करेंगे तो 8439x53, तो इसको ऐड कर दो। 8 3 x और 3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 प्लस x, ये किसके बराबर होगा? 4 और 3 9, 4 और 9 13, 13 और 5 कितना? 18। तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो, किसमें आप माहिर हो, किसमें आपको टाइम कम लगेगा, वो मेथड आपको फॉलो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा? तो मीडियन किसको बोलते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ना। इसको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ता जाऊं तो 41 43 46, या फिर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 41 43 46 50 55, 55 के बाद कितना है? 61 68 76, 76 के बाद क्या है? 85 देन 95। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा, तो इसका हमें मिडिल नंबर निकालना है। मिडिल नंबर, तो वही हमारा मीडियन होगा। देखो मिडिल नंबर, ये लास्ट का एक कटा, लास्ट एक कटा, 2 2 3 3 4 4, हमें मिडिल में कितने नंबर्स मिल रहे हैं? ये 2 नंबर्स मिल रहे हैं। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एवरेज लेंगे। 55 जमा 61 बटे 2, तो 110 116 बटे 2 कितना होगा? 58 इज आवर आंसर।
तो मीडियन के लिए करना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ के सबसे बीच की संख्या पता करनी है। अगर मान लो बीच में कोई एक ही संख्या आती 63, वही आंसर होता। अगर दो संख्याएं आएंगी तो उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना हो या कोई कंटेंट फ्लैश कार्ड्स आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ डिस्कस करना है या कुछ मटेरियल एसएससी का एडवांस मटेरियल चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू गाइस, बाय बाय।